सेकंड है आपका एलिलिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3 और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2। यानी जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसको देखो पहले, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह sp3 संकृत अवस्था में होता है तथा यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु अन्य कार्बन से जुड़ा होता है वह sp2 संकृत अवस्था में होता है। जैसे मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन 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 और कार्बन, और यहाँ पे ले लिया मैंने OH। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3। कौन सा संकरण होना चाहिए आपका sp3, और sp3 वाला कार्बन है जिस अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे अगले वाला कार्बन, sp3 संकृत वाला कार्बन से अगले वाला कार्बन होता है, यानी sp3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2। कौन सा संकरण होना चाहिए आपका sp2, ये कहना चाह रहा है। इस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल के बारे में। सबसे पहला है प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल। प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल, इसमें क्या होगा, वो एल्कोहल होना चाहिए आपका कौन सा डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। और एलिलिक के लिए क्या बोला था अभी, एलिलिक होता है आपका जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 अवस्था में, और sp3 संकृत अवस्था वाला कार्बन अन्य जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp2 संकृत अवस्था में होना चाहिए। 1 डिग्री प्रकार का होना चाहिए, पर कौन सा डिग्री, 1 डिग्री यानी प्राथमिक डिग्री। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण ज्ञात करो, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ये हैं और 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, तो 4 हो गए। और 4 के लिए हम संकरण क्या ज्ञात करते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है आपका संकरण sp3। और sp3 संकृत वाला कार्बन जिस अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या होना चाहिए आपका sp2। अब इस कार्बन का संकरण देखो, यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड में केवल 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है आपका 1 सिग्मा और 2 पाई। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 सिग्मा ये है और 1 इस हाइड्रोजन से बना हुआ है, 2 सिग्मा, और 1 सिग्मा इसके अंदर है। तो इसमें कितने सिग्मा है टोटल सिग्मा है 3, और 3 सिग्मा के लिए संकरण कौन सा होता है आपका sp2। संकरण क्या हो गया इसका, sp2 संकरण हो गया। क्या हो गया, sp2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री बन रहा है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य अगर 1 कार्बन से जुड़ रहा है तो वह 1 डिग्री होता है। OH समूह अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 2 डिग्री होता, अगर वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो वह 3 डिग्री होता। हमने सबसे पहले बात की है प्राथमिक यानी 1 डिग्री के बारे में। यहाँ पे देखो डिग्री कौन सी बन रही है, 1 डिग्री, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह किस प्रकार की डिग्री है उसकी डिग्री है 1 डिग्री। कैसे पहचाना, यानी ये कार्बन अन्य केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पहचाना इसका डिग्री कौन सी है, इसकी 1 डिग्री। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, जैसे सेकंड के बारे में, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। अब इसमें डिग्री कौन सी है, डिग्री है इसकी 2 डिग्री। कौन सी डिग्री है, 2 डिग्री। डिग्री कौन सी देखनी है, 2 डिग्री। और एलिलिक एल्कोहल होना चाहिए। एलिलिक एल्कोहल की पहचान क्या है, एलिलिक एल्कोहल की पहचान है OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अरे एलिलिक की पहचान करनी है हमें, जैसे कार्बन CH3 CH2 CH2 और OH। एलिलिक की पहचान होगी आपकी इस तरह से, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp3, और sp3 कार्बन
OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और sp3 वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जिस अन्य कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp2। ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछ ले कि ये किस प्रकार की है, किस प्रकार की संरचना बन रही है, ये बन रही है आपकी एलिलिक एल्कोहल की संरचना है। कैसे पहचाना? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण है आपका sp3, और sp3 संकृत कार्बन वाला, sp3 संकृत वाला कार्बन अन्य जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या है आपका sp2। तो ध्यान रखना है एलिलिक की पहचान के लिए। यहाँ पे देखो द्वितीयक एल्किल एल्कोहल, द्वितीयक भी दे दिया है इसमें, एलिलिक एल्कोहल तो है लेकिन इसके साथ क्या जोड़ दिया है, द्वितीयक। अब एलिलिक एल्कोहल की पहचान तो इस तरह से कर लेंगे। अब द्वितीयक की पहचान भी हमें बताई थी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पहचान भी, वो भी हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH और OH, क्लियर है। और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3। द्वितीयक प्रकार सबसे पहले चेक करो, द्वितीयक प्रकार बन रहा है नहीं बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या नहीं, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य अगर 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो वह डिग्री कौन सी होती है, 2 डिग्री। द्वितीयक कंप्लीट है। अब हमें चेक करना है एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एलिलिक एल्कोहल की शर्त क्या होती है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह संकरण कौन सा होना चाहिए, उसका sp3, और उससे अगले वाला कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए, sp2। चेक करते हैं संकरण, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण कौन सा होता है आपका, sp3 संकरण होता है। sp3 संकृत वाला ये जो कार्बन है, ये अन्य कार्बन है आगे वाला, उसका संकरण चेक करते हैं अब आगे, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए संकरण कौन सा होता है आपका, संकरण होता है आपका sp2। क्लियर है। दोबारा देखो, प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, प्राथमिक में सबसे पहले 1 डिग्री चेक करना है, 1 डिग्री बन रहा है या नहीं, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री है, कंफर्म। एलिलिक के लिए यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण sp3, और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ तृतीयक एलिलिक एल्कोहल, किसके बारे में, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल के बारे में। थर्ड है आपका तृतीयक एलिलिक एल्कोहल। तृतीयक एलिलिक एल्कोहल सबसे पहले क्या देखना है, 3 डिग्री देखना है कि 3 डिग्री बन रहा है या नहीं, 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। जिससे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसका, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3 और OH, यानी OH जिसका पहले सबसे पहले देखना है तृतीयक बन रहा है या नहीं बन रहा है, 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण देखो, 1 2 3, सबसे पहले देखना है 3 डिग्री, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो 3 डिग्री है, क्लियर है। अब एलिलिक एल्कोहल देखना है, एलिलिक एल्कोहल के लिए क्या शर्त थी, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण sp3, और sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे अगले वाले कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए sp2, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और उससे अगले वाले कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2 संकरण। देखो संकरण निकालना बताया था। अब देखो सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा है, तो इस कार्बन का संकरण कितना हो गया आपका, sp3 संकरण हो गया। इससे अगले वाले कार्बन का संकरण देखो अब आगे, 1 सिग्मा इसमें डबल बॉन्ड में, 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, sp2 संकरण। क्लियर है। क्या संकरण हो गया इसका, इसका संकरण हो गया आपका sp2 संकरण। सारा फॉलो हो गया। देखो तृतीयक 3 डिग्री की स्ट्रक्चर बन रही है। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें पहला कार्बन होता है sp3 और दूसरा कार्बन sp2। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं बेंजिलिक एल्कोहल के बारे में। यहाँ देखते हैं आगे बेंजिलिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह
sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3, तथा यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। जैसे मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH2 और OH, ये बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये है आपका बेंजीन, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp3। संकरण देखो 2 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये और 1 सिग्मा बॉन्ड ये, और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन का संकरण हो गया आपका sp3। और sp3 संकृत वाला कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, वह कहलाता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। ये वो किसका एग्जाम्पल हो गया? बेंजिलिक एल्कोहल का। ये 3 प्रकार का होता है बेंजिलिक एल्कोहल होता है, वो 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला टाइप है आपका प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। अब देखो बेंजिलिक एल्कोहल की तो पहचान कर लेंगे अभी, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब मेरे को बात करनी है द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल के, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल के बारे में। ये इसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्राथमिक एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं हम CH2OH, और यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण क्या है आपका? sp3, और सीधे जुड़ रहा है बेंजीन रिंग से, तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। 1 डिग्री होना चाहिए। बेंजिलिक एल्कोहल की पहचान बताई थी, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका संकरण होना चाहिए sp3, और सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, तो बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। अब देखो 1 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 डिग्री क्या होता है? यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? ये वाला कार्बन देखो, ये केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो संकरण कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे इसका संकरण हो गया sp3, और किसका एग्जाम्पल है ये? प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल का। क्लियर है? यहाँ से मैंने समझाने के लिए बताया था ये किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का? ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल का। अब मैं बात करता हूँ द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। यहाँ पे बता देता हूँ आपको द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल, यह हो गया आपका सेकंड पॉइंट। यहाँ पे देखो द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है? बेंजिलिक एल्कोहल की तो पहचान कर लोगे, ये बन रहा है आपका बेंजिलिक एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए आपका sp3। इस कार्बन का संकरण कितना है? sp3। क्या ये 2 डिग्री बन रहा है क्या? द्वितीयक 2 डिग्री बन रहा है क्या? 2 डिग्री की पहचान कैसे करेंगे? यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अब इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। हमें बनाना क्या है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आपका CH3। अब देखो इस कार्बन का डिग्री कौन सी है? OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। और बेंजिलिक एल्कोहल के लिए कार्बन संकरण कौन सा होना चाहिए? sp3, और जो सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। अब मैं थर्ड बात करता हूँ तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल की। तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, इसमें क्या होगा? सबसे पहले बेंजिलिक एल्कोहल समझते हैं। बेंजिलिक एल्कोहल ये होता है आपका CH OH, और यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग। क्लियर है? सबसे पहले बेंजिलिक एल्कोहल का रूल फॉलो करते हैं। sp3 संकरण होना चाहिए, और sp3 संकृत कार्बन सीधे किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से। बेंजिलिक एल्कोहल हो गया।
अब आगे दे रखा है तृतीयक, अब हमें इसको क्या बनाना है, तृतीयक डिग्री बनाना है, 3 डिग्री बनाना है। क्या ये 3 डिग्री बन रहा है, यानी ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, केवल 1 डिग्री बन रहा है अभी। अब हमें बनाना क्या है, 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक CH3 जोड़ देता हूँ, अब बन गया ये 2 डिग्री, यानी ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री हो गया। अब इसका क्या करना है, मेरे को 3 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा देता हूँ, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, तो अब बन गया ये क्या, 3 डिग्री। संकरण भी चेंज नहीं हुआ इसका, sp3 संकरण ये देखो 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण कौन सा होता है, sp3, 3 डिग्री बन गया। देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से, तो डिग्री भी कौन सी हो गई आपकी, 3 डिग्री। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, तृतीयक बेंजलिक एल्कोहल का। क्लियर है, ये सारे हो गए आपके sp3 संकृत वाले सारे एग्जाम्पल हो गए। अब मैं बात करता हूँ कार्बन OH बंध में sp2 संकरण होना चाहिए, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी पॉइंट की हम अभी बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। बी फर्स्ट किया था sp3 संकृत वाले OH बंध वाले एल्कोहल बताए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम sp2 संकृत COH बंध वाले एल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है, यानी उस कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए आपका, sp2 होना चाहिए। और यह sp2 संकृत कार्बन एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और एरोमेटिक यानी चक्रीय श्रृंखला यानी बंद श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों का हो सकता है। क्लियर है, इसे वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका, इसका एग्जाम्पल है इसका CH3, यानी कौन सा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, CH3 CH2 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 और OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह sp2 संकरण होना चाहिए इस कार्बन का। अब देखो इस स्थिति में इस कार्बन का संकरण क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन से बने हुए हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इस स्थिति में इस कार्बन का संकरण है आपका sp3। हमें क्या बनाना है, इसको sp2 बनाना है। और sp2 के लिए क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन का संकरण देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से और तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो यहाँ पे देखो संकरण क्या हो गया इस कार्बन का संकरण हो गया आपका sp2। ये श्रृंखला में sp2 खुली श्रृंखला में भी हो सकता है, यानी एलिफेटिक में भी हो सकता है। अगर मैं इसको वाइनिलिक को अगर मैं बनाना चाहूँ एरोमेटिक में कैसे बनेगा देखो, OH, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस कार्बन का संकरण देखो, संकरण निकालने के देखो सिग्मा बंधुओं की संख्या काउंट करो, 1 2 और 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो 3 सिग्मा है, तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। यानी sp2 संकृत कार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों का हो सकता है। इसमें भी हम sp2 संकृत ज्ञात कर सकते हैं, यानी वाइनिलिक एल्कोहल, और इसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण होना चाहिए आपका sp2 संकरण होना चाहिए, और यहाँ पे भी sp2 बन रहा है। क्लियर है, ये हो गए आपके sp3 और sp2 संकृत कार्बन COH बंध वाले यौगिक, यानी sp3 और sp2 संकृत COH बंध वाले एल्कोहल। क्लियर है, अब हम इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं। क्लियर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।